नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एबीवीपी का नाम तो सुना ही होगा आपने। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता पार्टी का छात्र संगठन। वही एबीवीपी जिसका नारा है ज्ञानशील एकता। वही एबीवीपी जिस पर आरोप है कि उसने जेएनयू में गुंडागर्दी मचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैं इस बार की बात नहीं कर रहा हूं, 2 साल पहले जब उसके लोगों ने जेएनयू के हॉस्टल में घुसकर छात्र छात्राओं को लहूलुहान किया था, उसमें भी पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही है हाथ डालने की। लेकिन अभी जेएनयू की बात को जाने देते हैं, मध्य प्रदेश चलते हैं। वहां एबीवीपी का जलवा ही अलग है। ज्ञानी तो इतने हैं कि प्रोफेसर को झापड़ मार देना, उनकी जान ले लेना, उन्हें पीट देना बहुत मामूली बात है सम्मान में। ऐसी महान एबीवीपी का एक रेपिस्ट पूर्व महानगर मंत्री जब जमानत पर छूट कर बाहर आया तो शहर में उस बलात्कारी की शान में पोस्टर चिपका दिए गए, भैया इज बैक। मतलब हमारे आदरणीय बलात्कारी भैया वापस आ गए। वो फिर से ज्ञानशील एकता का प्रचार प्रसार करने में लगेंगे। पीड़िता भागी भागी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। वकील वैभव मनु श्रीवास्तव और शिखा खुराना के जरिए याचिका दाखिल की। उन्होंने इसे निरस्त करने की मांग की, जमानत को। मिलॉर्ड, ये आपने किसको जमानत दे दी? वो तो अपनी शान में शहर के चौराहों पर कसीदे पढ़वा रहा है, भैया इज बैक, जैसे बलात्कार का आरोपी नहीं, स्त्री सुरक्षा का अग्रदूत हो। चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली के सामने याचिका पेश की गई। इसमें मांग की गई कि आरोपी शुभांग गोटिया की जमानत रद्द की जाए तत्काल। याचिका पढ़ते ही जज तमतमा उठे। जस्टिस हिमा कोहली ने पूछा, आप इस जमानत पर किस बात का उत्सव मना रहे हैं? ये भैया इज बैक क्या है? इसके लिए आपने कौन सा मौका चुना है? अपने भैया को कहिए कि 1 हफ्ता सावधान रहें। याचिका में पीड़िता ने गुहार लगाई कि एबीवीपी से ताल्लुक रखने वाले आरोपी को जमानत देते हुए हाई कोर्ट ने केस के तथ्यों की गंभीरता को नहीं देखा, आरोपी के पूर्व इतिहास पर भी गौर नहीं किया। आरोपी रसूखदार है। वो जब जमानत पर जेल से बाहर निकला तो उसकी शान में शहर में पोस्टर लगाए गए जिस पर लिखा है भैया इज बैक। यह न्याय की तौहीन है और एक रेप पीड़िता के हौसले को तोड़ने वाला है। अब आइए बताते हैं आपको पूरी कहानी कि कैसे शुभांग गोटिया, एबीवीपी के नेता, ने अपने जाल में उस लड़की को फंसाया और बरसों उसे शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ता रहा, जबकि पहले दिन से उसके दिमाग में बिल्कुल साफ था कि वो सिर्फ और सिर्फ उसका शोषण कर रहा है, उसे अपनी हवस का शिकार बना रहा है। एक ऐसे वक्त में जब बीजेपी और एबीवीपी लव जिहाद का शिगुफा छोड़ रहे हैं और लड़कों को सिर्फ इस वजह से पीट रहे हैं कि वो मुसलमान हैं, इस खबर की अहमियत और बढ़ जाती है कि कैसे ज्ञानशील संस्कृति संस्कार का माला जपने वाले एक लफंगे ने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। और एबीवीपी के इस महानगर मंत्री रहे नेता का नाम है शुभांग गोटिया, जैसा कि हमने आपको बताया। यह कहानी है जबलपुर की। 28 साल का शुभांग गोटिया एबीवीपी की राजनीति में खूब सक्रिय था, संगठन का महानगर मंत्री था, तो जाहिर सी बात है लिहाजा उसका रसूख बहुत बड़ा था। उसकी मुलाकात 23 साल की एक लड़की से हुई। उस लड़की को देखते ही शुभांग गोटिया पागल हो गया। उसे अपनी हवस का शिकार बनाने के बारे में सोचने लगा। शील संस्कार वाली एबीवीपी का महानगर मंत्री शुभांग गोटिया उस लड़की की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। दोनों अक्सर मिलने जुलने लगे। शुभांग गोटिया ने प्यार का नाटक शुरू किया, उसे झांसे में लेने लगा, जबकि लड़की को उसके हवस के इरादों की कोई भनक तक नहीं थी। वो इन नजदीकियों को शुभांग गोटिया का प्यार समझ रही थी। झांसे में लेकर शुभांग उसे गोवा, पुणे, कान्हा वगैरह कई जगहों पर घुमाने ले गया, लेकिन लड़की अभी भी उसके अगले कदम के लिए तैयार नहीं थी। अदालत में दिए गए बयान के मुताबिक एक दिन उसने लड़की की मांग में सिंदूर भरते हुए कहा कि अब वो उसकी पत्नी है संस्कारी तौर पर और जल्दी ही वो इससे सबके सामने जाहिर कर देगा, सार्वजनिक तौर पर शादी कर लेगा। इससे लड़की पूरी तरह से उसके झांसे में आ गई। शुभांग गोटिया ने शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। कुछ समय के बाद लड़की एबीवीपी के नेता से शादी का फैसला लेने को कहने लगी, लेकिन शुभांग गोटिया हर बार इधर उधर की बातें करने लगता। छात्रा का आरोप है कि इस बीच वो गर्भवती हो गई। शुभांग गोटिया गर्भपात कराने का दबाव बनाने लगा। एक दिन परिवार वालों के साथ मिलकर उसने जबरन गर्भपात करा भी दिया। लड़की को लगा कि शुभांग के मन में उसके लिए अब तो प्यार जागा ही होगा।
उसने जनवरी 2021 में शुभांग से सीधे ही पूछ लिया कि शादी करनी भी है या नहीं, लेकिन वो गलत थी। गर्भपात के बाद से ही शुभांग गोटिया उससे दूरी बनाने लगा था। उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। मांग में सिंदूर भरने की बात याद दिलाने पर एबीवीपी के संस्कारी नेता ने कहा कि वो तो एक ढोंग था, मजाक, फरेब। इतना ही नहीं, आरोपों के मुताबिक एबीवीपी के इस जालिम नेता ने छात्रा को बताया कि उसकी तो शादी तय हो चुकी है और 100 एकड़ जमीन दहेज में मिल रही है। लड़की ने इसका विरोध किया तो उसने निजी तस्वीरें वायरल कर बदनाम करने की धमकी दे डाली। बड़ी मुश्किल से लड़की ने पूरी बात अपने घर वालों को बताई। छात्रा के पिता शुभांग के पिता प्रदीप गोटिया के पास मिलने पहुंचे। कहा, बच्चों से गलती हो जाती है, दोनों की शादी कर हम इस गलती को सुधारते। लेकिन लड़की के पिता कहते हैं कि शुभांग के पिता तो बेटी की इज्जत का ही सौदा करने लगे। वो बोले कि 10-12 लाख रुपए लेकर मामला रफा दफा कर दो, नहीं तो हम तुम्हारी बेटी को बदनाम कर देंगे। तुम्हें जहां शिकायत करनी हो कर लो। गोटिया की पहुंच ऊपर तक थी। पूरे 5 महीने तक परिवार सदमे में रहा, इस कश्मकश में रहा कि आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया भी जाए या नहीं। आखिर वो बहुत ताकतवर लोग थे। आखिरकार जून 2021 में परिवार ने शील संस्कार का परचम लहराने वाले एबीवीपी के महानगर मंत्री शुभांग गोटिया के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया। शुभांग गोटिया को लगता था कि राज्य में बीजेपी की सरकार, वो खुद एबीवीपी का इतना बड़ा नेता, ज्ञानशील, एकता, संस्कार, संस्कृति का झंडा बरदार पुलिस शील भंग के आरोप में उस पर कैसे हाथ डाल सकती है। पुलिस ने कुछ दिनों तक उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन मामला मीडिया में आने के बाद दबाव बढ़ गया था। नतीजा, शुभांग गोटिया फरार हो गया। पुलिस पर उसे बचाने के आरोप तेज होने लगे तो उसने दबिश देना शुरू किया, लेकिन यह केवल नाटक था, दिखाने के लिए। इसी दिखावे के लिए 5,000 रुपए का इनाम भी एबीवीपी के नेता पर रखा गया। गोटिया का बीजेपी के गलियारों में रसूख ऐसा था कि पुलिस उस पर खुद हाथ डालने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। आखिर में जब मामला अदालत में पहुंचा और गोटिया को लगा कि अब वो बचेगा नहीं, तो उसने महिला थाने में सरेंडर कर दिया। जब वो सरेंडर करने पहुंचा तो उसके साथ वकीलों की पूरी फौज पहुंची थी। निचली अदालत ने एबीवीपी के महंत जी की जमानत याचिका ठुकरा दी। उसने जमानत के लिए जबलपुर हाई कोर्ट में अपील की और आखिरकार नवंबर 2021 में शुभांग गोटिया को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। और जब वो छूट कर बाहर निकला तो उसके स्वागत में पोस्टर चिपकाए गए, भैया इज बैक। लेकिन यह पोस्टर अब सुप्रीम कोर्ट की निगाहों में खटक गया है। 18 अप्रैल को तय हो जाएगा कि एबीवीपी वाले भैया आजाद रहेंगे या फिर से अंदर जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर लाइक कर लीजिए पेज को, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, उसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।